रे सैया तो नवल देखो, चलो है रे सैया तो नवल देखो, चलो है रे वीर परिचय हो राय तो घोड़ा की सवारी और बांधी लए हथियार लई कर देग समारी, घोड़ा की करी सवारी और खेलन चलो शिकार परी छत योधा तो बलधारी, सैया तो आज चले हैं महाराज परीक्षित, और जैसे ही ये बियाबान जंगल में पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा, एकदम एक घर घर की आवाज आई, एक गाय चिल्लाती हुई रमाती हुई चली आ रही है। महाराज परीक्षित ने देखा ये गाय की आवाज, ये कहां से आ रही, नजर को घुमाया तो देखा कि पीछे से रमाती हुई चिल्लाती हुई एक गाय चली आ रही है, और उसके पीछे एक बैल, और बैल के पीछे काला कलुटा इंसान जिसके हाथ में मूसल है। जब गाय और बैल पर पड़ता है तो भूमंडल कांप जाता है। महाराज परीक्षित ने विचार किया, जिस हिंदू धर्म में इस गाय की पूजा की जाती है, गाय को एक मां का दर्जा दिया जाता है, गाय की एक दुर्दशा। महाराज परीक्षित ने घोड़ा वहीं रोक लिया और घोड़े से नीचे उतर गए, गाय पास में पहुंच गई। महाराज परीक्षित कहने लगे, कौन है आप? बोले, महाराज आप हमें गाय समझ रहे हो, हमें कोई गाय नहीं है। बोले, फिर? बोले, मैं पृथ्वी है, पृथ्वी। मेरे ऊपर चाहे जितना वजन बढ़ जाए इस बात की हमें कभी चिंता नहीं होती, लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है, पाप होता है, तो हमसे ये पाप सहन नहीं होता। तब तक बैल पहुंच गया। बोले, आप कौन हैं? बोले, महाराज आप हमें बैल समझ रहे हो, हम भी बैल नहीं हैं। बोले, आप कौन हैं? बोले, महाराज बैल के रूप में हम एक धर्म है। धर्म? बोले, हाँ। बोले, महाराज सतयुग में हमारे 4 चरण थे, सतयुग के बाद नंबर आया त्रेता का, त्रेता में हमारा एक पैर तोड़ दिया गया, 3 पैर बचे, फिर भी हम गुजारा करते रहे। त्रेता के बाद में नंबर आया द्वापर का, एक पैर फिर तोड़ दिया गया, फिर भी गुजारा करते रहे। और महाराज अब नंबर आ रहा है इस कलयुग का, केवल हमारा एक पैर बचा है, वो भी ये तोड़ना चाहता है। और 4 पैर महाराज कौन से थे? धर्म की, तप, पवित्रता, दया और सत्य। अब हमारा केवल एक पैर बचा है जिसका नाम है सत्य, और ये कलयुग उसे भी तोड़ना चाहता है।